हेलो दोस्तों, एरोडाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम संविधान के विषय में चर्चा कर रहे हैं और संविधान में हम फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं। तो साथियों, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों में हम आखिर कितना पढ़ चुके हैं। हमने कल इससे पीछे की जो वीडियो है साथियों, उसमें हमने आर्टिकल 22 के बारे में डिस्कशन किया था, यानी आर्टिकल 22 का हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था जो हमने साथियों इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो हम आर्टिकल 12, 13 के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है भाई, राज्य के या आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल जो 12 है वो राज्य की क्या है, परिभाषा। इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्य की परिभाषा। उसके बाद आर्टिकल 13 आया तो इसमें जो थी विधियों के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? विधियों के। कैसी विधियों? तो यहाँ पर जो थी विधियाँ जो 26 जनवरी 1950 से पहले बनी। कब? 26 जनवरी 1950। अगर वो फंडामेंटल राइट से पहले से टकराती हैं तो वो क्या होंगी? शून्य हो जाएंगी। यानी विधियों की शून्य के बारे में, यानी उनका जो है शून्य, यानी उनको जो है अमान्य कैसे घोषित करना है, इसके बारे में जो है बताया गया था। तो ये हमारे जो आर्टिकल थे, ये आर्टिकल थे हमारे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। इसके बाद हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बारे में जो चर्चा की थी, ये आर्टिकल का स्लॉट जो कहलाता है, यहाँ तक कहलाता है समानता का अधिकार। किसका साथियों? समानता का अधिकार। ठीक है, जो हमारा साथियों कौन सा समानता का अधिकार है। जो आर्टिकल 14 है वो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, ठीक है, क्या कहलाता है? समानता का अधिकार। उसके बाद में हमने आर्टिकल 19 से पढ़ा था। किसका? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, ये हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है साथियों, क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो हमने आर्टिकलों का विवरण जो हम देख चुके हैं, मतलब इनको जो है अलग अलग स्लॉटों में डिवाइड कर रखा है साथियों कि जो आर्टिकल हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 13 जो है उसमें परिभाषाओं के बारे में बताया गया है, और जो 14 से लेकर 18 तक है वो समानता का अधिकार है। उसमें समानता के अधिकार वो हम पीछे की वीडियो में साथियों विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ऊपर से पढ़ा है, मैंने बहुत डीपली आपको जा करके यहाँ पर जो है संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक पढ़ाया है। फिर उसके बाद 90 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये स्लॉट पूछ लेता है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है। अब जो हमारा जो आज चर्चा का जो विषय है वो हमारा आर्टिकल 23 और 24 है। 23 और 24 में इसको क्यों बोल रहा हूँ साथियों, ये जो आर्टिकल 23 है और 24 है, देखिए समानता का अधिकार हो गया, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्रता के अधिकार के बाद भी एक और अधिकार आता है, वो है हमारा कौन सा अधिकार है? वो है हमारा जो मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी अगर आपका कोई शोषण करता है तो उसके लिए आपके क्या राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में क्या दिए गए हैं। ठीक है, मतलब जो अपना संविधान है उस संविधान में अगर आपका कोई शोषण करता है तो उस शोषण के लिए आपको क्या जो है कानून दिए गए हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जो आपको जो है पढ़ना है, या आपको जानकारी रखना है कि किस तरह के जो नियम हैं, जो किस तरह की विधियां हैं, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, उसके बारे में हम आइए कौन सी आर्टिकल 23 की, आर्टिकल 23 और 24 जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है साथियों, किसके? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है साथियों, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें 2 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है हमारा आर्टिकल 23, आर्टिकल 23। ठीक है, इस आर्टिकल 23 में क्या है अभी मोटे तौर पर देख लेते हैं हम। आर्टिकल 23 तो इसमें क्या है? बलात् श्रम पर प्रतिबंध। किस पर? बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब क्या है? फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर पर प्रतिबंध,
ठीक है, यानी हमारा क्या है, बलात् श्रम। यानी बलात् श्रम का मतलब यहाँ पर अभी हम विस्तृत से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती, किसी से ज़बरदस्ती काम कराना, उसके ऊपर क्या करता है, आर्टिकल 23 जो है वो प्रतिबंध लगाता है साथियों। ठीक है, किस पर, बलात् श्रम पर। जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध हमने 3 अधिकार पढ़ चुके हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 कहता है कि फोर्स्ड लेबर, यानी आप किसी पर से ज़बरदस्ती वर्क नहीं करा सकते, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की, ठीक है, आर्टिकल 24, तो आर्टिकल 24 कहता है किसके किसके बारे में, तो बाल श्रम के बारे में। किसके, बाल श्रम, बाल श्रम, बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध, प्रतिबंध। ठीक है साथियों, किस पर, चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध। तो ये हमारा कहता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और आर्टिकल जो 24 है वो क्या कहता है, तो वो कहता है, आर्टिकल 23 का कहना है कि भाई बलात् श्रम, यानी आप ऐसा कोई भी काम, किसी से भी ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का, यानी आप जिससे वर्क करा रहे हैं, ज़बरदस्ती वर्क करा रहे हैं, ठीक है, सपोज़ कीजिए आप किसी व्यक्ति की ड्यूटी 8 घंटे की है, आप उससे 10 घंटे काम करा रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, बल्कि बदले में आप उसको मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं, फ्री वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, और या किसी को ग़ुलाम बना लिया है आपने, उस तरीके से भी आप जो है उसके ऊपर वर्क करवा रहे हैं, तो वो वर्क हमारा कौन सा होगा, तो वो आएगा हमारा सारा का सारा किसमें, बलात् श्रम में। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 24। साथियों इसी तरह से छोटे एग्जाम जो होते हैं ना, उनमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 24 जो है वो किससे रिलेटेड है, या किसका, उसका संबंध किससे है। तो जो उसमें लिखा होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन में से ये होगा कि बाल श्रम से, यानी चाइल्ड लेबर से। इसी तरह से जो आर्टिकल 23 है वो क्वेश्चन पूछता है, वो इससे कि डायरेक्ट पूछा कि मतलब इसका संबंध किससे है, ठीक है, तो आर्टिकल 23 का बलात् श्रम से, यानी फोर्स लेबर। इसी तरह से पूछ सकता है कि आर्टिकल 23 और 24 कौन कौन से साथियों, आर्टिकल 23 और 24, ठीक है, इसका संबंध किससे है, तो ये आएगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी इससे क्वेश्चन 3 तरह से बन सकते हैं। अभी इस तरीके से क्वेश्चन से हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल 23 जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, आर्टिकल 24 किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, और उसके बाद यहाँ से शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो आर्टिकल 23 की। क्या है आर्टिकल 23? अब आर्टिकल 23 क्या कहता है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें। आर्टिकल 23 ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 23 की। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, क्या है आर्टिकल 23, बलात् श्रम के बारे में। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23, ये अनुच्छेद 23 जो है वो क्या कहता है, तो बलात् श्रम पर प्रतिबंध, ये हम देख चुके हैं, श्रम पर क्या है, प्रतिबंध, प्रतिबंध। ठीक है, बलात् श्रम, यानी अब इस बलात् श्रम के बारे में हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये बलात् श्रम क्या है। ये जो है बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर, ये क्या है हमारा। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फोर्स्ड लेबर के बारे में। ठीक है, ये तो गया फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम, बलात् श्रम यानी हमारा फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर ये क्या है, इसके मतलब इसके दायरे में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों। फोर्स्ड लेबर में हमारा क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फोर्स्ड लेबर की, तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे क्या, बेगार। इसमें लिखेंगे क्या, हमारा नंबर 1 आता है इसमें बेगार। क्या,
बेगार। ठीक है, बेगार का मतलब साथियों क्या होता है? बेगार का मतलब क्या है कि किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना, किसी से क्या करना? ज़बरदस्ती काम करवाना, किसी से, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती यानी बल के प्रयोग से, बल प्रयोग से कार्य कराना, कार्य कराना। अब कोई व्यक्ति है, उसके कार्य करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, यानी बेगार। बेगार क्या है? कोई व्यक्ति है, उसको कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो जब ऐसे व्यक्ति है तो उसको ज़बरदस्ती अगर हम काम करवाते हैं तो उसको बोलते हैं बेगार। दूसरा इसमें क्या आता है? दूसरा हम लिख सकते हैं क्या? बंधुआ मजदूर। साथियों क्या? बंधुआ मजदूर। ठीक है, बंधुआ मजदूर। इस बंधुआ मजदूर में भी क्या होता है साथियों? इसमें भी क्या है कि जो व्यक्ति है उसको ज़्यादा टाइम काम करवाना। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है? इसमें आता है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार। ठीक है, मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है कि जो मानव दुर्व्यापार है यानी मनुष्य की खरीद और फरोख्त करना, यानी उसको बेचना, और ये भी इस तरह से क्या है? हमारा बलात् श्रम में ही आता है। तो मनुष्य की खरीद फरोख्त, ठीक है साथियों, खरीद फरोख्त यानी उसको खरीदना और बेचना है। ये उर्दू का वर्ड है, इसको लिख लेना, खरीदना और बेचना। तो इस तरह से मनुष्य को जो है मानव दुर्व्यापार का मतलब भी है कि दुर्व्यापार का मतलब भी आप समझ रहे हैं, मानव का व्यापार, बुरा व्यापार। ठीक है, मानव का व्यापार कैसा? तो बुरा व्यापार। तो ये क्या है? दुर्व्यापार। तो मनुष्य की खरीद फरोख्त करना भी हमारा क्या है? तो मानव, ये हमारा बलात् श्रम में आते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है, उसमें हम लिख सकते हैं दास प्रथा। दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा का मतलब क्या? किसी को गुलाम बनाकर काम करवाना और उसके बदले में उसको पैसा भी नहीं दे रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए आपने किसी को खरीद लिया, आपने उसको क्या, अब ना तो आपको उसको पैसे देना, ना ही कुछ करना, सिर्फ क्या कराना भाई? सेवा कराना है। तो जब सेवा कराना है तो वो क्या हो गया? गुलाम हो गया, आपका गुलाम। जैसे आप कहोगे, आप चूँकि आपने उसको खरीद लिया है, पहले ज़माने में ये हुआ करता था, उस टाइम जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था नया नया, तो भी ये दास प्रथा जो थी वो चला करती थी। तो ये संविधान में देखते हुए क्या किया गया कि इसको रख दिया गया किस श्रेणी में? तो ये हमारे बलात् श्रम की श्रेणी में। तो दास प्रथा कभी क्या है? इसमें किसी व्यक्ति से वर्क करवाना, वो भी कब? उसे गुलाम बना करके वर्क कराना और बदले में पैसे भी ना देना। ठीक है, गुलाम बनाकर कार्य कराना। ठीक है, कार्य कराना। अब ये हो गया हमारा दास प्रथा। तो दास प्रथा जो है यानी दास गुलाम बनाकर भी उसको बेचना, काम करवाना। एक और पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है, हम देख सकते हैं स्त्री। किससे? स्त्री। जो स्त्री एवं बच्चों होते हैं उनसे अनैतिक कार्य कराना। अनैतिक कार्य, स्त्री एवं बच्चों से अनैतिक कार्य कराना। ठीक है, अनैतिक कार्य का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, ये अनैतिक कार्य क्या होता है? तो ऐसा कार्य जो कि स्त्री और बच्चे के लिए नहीं होता है। ठीक है, यानी वो जो कार्य है जो बच्चे के लिए नहीं किया गया है, जो बच्चे को करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। हालांकि वो हम देखेंगे अभी आगे कि बच्चे पर जो कार्य है वो जो है, बच्चों पर कार्य जो है वो क्या कर दिया गया? वो भी प्रतिबंध कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम ही दे सकते हैं अनैतिक कार्य, यानी जो बच्चे के लिए और औरत के लिए जो होता है वो अच्छा नहीं है करने के लिए, उसको अगर इस तरीके का कार्य कराया जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? अनैतिक कार्य। तो ये होता है स्त्री एवं बच्चों से अनैतिक कार्य कराना। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं साथियों कि बलात् श्रम यानी बलात् श्रम क्या होता है। तो इसमें हमने अच्छी तरीके से इसमें पॉइंटों को डिटेल में डिस्कस किया। तो बेगार यानी किसी व्यक्ति से बलपूर्वक काम करवाना। ठीक है, दूसरा बंधुआ मजदूर यानी मजदूर जो है मजदूरों को मजदूरी दे करके ना काम करवाना, उनसे फ्री में काम करवाना। दूसरा है मानव दुर्व्यापार यानी मनुष्य की खरीद फरोख्त करना। दास प्रथा यानी गुलाम जो है गुलाम बना करके कार्य कराना।
ठीक है। इसके बाद स्त्री एवं बच्चों से अनैतिक कार्य कराना, ये भी हमारा जो है बलात् श्रम में आता है। इसमें कुछ खास ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है साथियों। आर्टिकल में बहुत मोटे से तौर पर बहुत ही ईजी आर्टिकल है। जो इससे जो पहले हम आर्टिकल 22 डिस्कस किए थे वो काफ़ी टफ था और उसमें समझने में भी काफ़ी मुझे लगता है आपको परेशानी हुई होगी, लेकिन बहुत ईजी सा है। बेकार बस इतना आपको याद रखना, बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब ही फोर्स वर्क होता है। आपको किसी से ऐसा वर्क नहीं कराना है जो कि उसकी मर्जी ना हो और आप उससे ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं, तो इस तरीके का जो कार्य होता है वो हमारा प्रतिबंधित है। और वो किसको प्रतिबंध करता है, तो आर्टिकल 23 जो है वो उसको प्रतिबंध करता है, किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कार्य कराना। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें दो अपवाद भी दिए गए। अपवाद में साथियों क्या क्या था कि इसमें क्या किया गया, एक ठीक है, इसमें क्या किया गया, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक अपवाद भी है। ठीक है साथियों, क्या है अपवाद, अगर यहाँ पर आता है क्या है साथियों, अपवाद है। क्या अपवाद है, ये अपवाद भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या अपवाद है, अपवाद भी देख लेते हैं। ठीक है, अपवाद क्या है साथियों, अपवाद क्या है, तो अपवाद में कहता है कि अपवाद में क्या कहता है, अपवाद में क्या कहता है, अपवाद में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, ठीक है, स्वेच्छा से वर्क करना चाहता है, क्या वर्क करना चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में वर्क कर रहा है और उसको लगता है कि जो है मुझे 8 घंटे की जगह 10 घंटे वर्क करना चाहिए, यानी ओवर टाइम करना चाहिए, तो वो उसकी मर्ज़ी है, वहाँ पर जो है प्रतिबंध नहीं है। तो वो अपनी मर्ज़ी से अगर चाहता है तो वो क्या कर सकता है, ओवर टाइम कर सकता है। तो वो ये जो है ये प्रतिबंधित नहीं है, यानी अपनी मर्ज़ी से अगर कोई भी जो है वर्क करना चाहता है या कार्य करना चाहता है तो उसको बोलते हैं क्या हमारा, तो ये अपवाद में आता है। किस अपवाद में आता है, तो ये अपवाद हमारा कौन सा, आर्टिकल 23। क्या कहता है आर्टिकल 23 का जो अपवाद है, कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, किससे, स्वेच्छा से अधिक कार्य, टाइम से अधिक कार्य, इसको ऐसे लिख लीजिए, टाइम से अधिक कार्य, क्या, टाइम से, समय से अधिक, तय समय से अधिक कार्य, तय समय से अधिक कार्य, तय समय से अधिक कार्य करना चाहता है तो ये प्रतिबंध नहीं है, तो ये प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है साथियों, स्वेच्छा से अगर, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये ओवर टाइम कहलाएगा। ठीक है, स्वेच्छा से किसी भी तरह का कोई भी, ये अपवाद का हमारा पॉइंट 1 था। कैसा पॉइंट 1, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से तय समय, यहाँ पे कोमा लगा लीजिए, तय समय से अधिक कार्य करना चाहता है, क्या करना चाहता है साथियों, अधिक कार्य करना चाहता है, तो ये प्रतिबंधित नहीं है। ये क्या है, ओवर टाइम है, उसकी मर्ज़ी है, उसको लगता है कि इतने टाइम में जो है मेरे घर का खर्च नहीं चल पाएगा, मुझे जो है ज़्यादा काम करना चाहिए जिससे ज़्यादा अर्निंग हो सके, तो ये जो है उसकी मर्ज़ी है। इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आपको फला टाइम तक ही कार्य करना है, ये उसकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति की अपनी मर्ज़ी है कि वो कितने घंटे काम करना चाहता है। लेकिन किसी कंपनी में अगर 8 घंटे की ड्यूटी है और व्यक्ति को 10 घंटे वर्क कराया जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, 10 घंटे वर्क कराया जा रहा है और व्यक्ति की मर्ज़ी नहीं है, इसमें अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं है, मर्ज़ी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, मर्ज़ी नहीं है, तो मर्ज़ी नहीं है, ऐसी कंडीशन में ड्यूटी 8 घंटे की है, वर्क 10 घंटे हो रहा है, व्यक्ति की मर्ज़ी शामिल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं साथियों, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से दूसरा अपवाद क्या है, तो दूसरा अपवाद ये है, अपवाद क्या है साथियों, दूसरे अपवाद की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है साथियों, दूसरा अपवाद क्या है, अपवाद नंबर पॉइंट 2 क्या है कि न्यायालय, ठीक है, यदि कोई कैदी है
ठीक है, कोई भी व्यक्ति है और उसने कोई जुर्म किया है और जुर्म करने के बाद जो है उसे सज़ा हो जाती है, ठीक है, क्या होती है साथियों, सज़ा होती है। उस सज़ा के दौरान जब वो जेल में रहता है तो जो न्यायालय है, न्यायालय के कहने पर उससे कुछ वर्क कराया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर वो अब चाहे वो ज़बरदस्ती हो या किसी भी तरह का वर्क हो, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का मतलब ये नहीं है कि उससे अनैतिक कार्य किया जाएगा, कार्य तो नैतिक ही होगा, कुछ भी करवा सकते हैं वो, नैतिक तौर पर कुछ भी कार्य करवा सकते हैं, लेकिन उसकी मर्ज़ी अगर नहीं है तो वहाँ पर जो है ये भी प्रतिबंधित नहीं है कि उसको वहाँ पर खाली जो है रोटी नहीं मिलेगी, उसको रोटी करने के खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे आप पुराने ज़माने की फिल्मों में देखते थे कि क्या होता था वहाँ पर कि जब किसी भी व्यक्ति को जो था जेल में हुआ करती थी, जेल दिया करती थी, तो उसको क्या करते थे, पत्थर तोड़ने का कार्य दिया जाता था, तो वो ज़बरदस्ती कार्य होता था। पत्थर तोड़ने का काम कौन करना चाहेगा साथियों, लेकिन क्या है कि वो अपवाद है, अपवाद यानी वो आर्टिकल 23 के अंतर्गत नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो हम आर्टिकल 23 में दूसरा अपवाद देखते हैं कि न्यायालय द्वारा दिया गया कार्य, ठीक है, किसके द्वारा, न्यायालय द्वारा दिया गया कार्य। दूसरा अपवाद क्या है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो न्यायालय द्वारा दिया गया कार्य, ठीक है, अगर कोई न्यायालय जो है वो कार्य दे रहा है तो वो भी क्या है, हमारा अपवाद है, यानी ये क्या है, ये हमारा जो है न्यायालय द्वारा दिया जो गया कार्य है, ये भी हमारा क्या है, ये भी प्रतिबंधित नहीं है। तो क्या है, कार्य प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबंधित नहीं, ठीक है साथियों। तो ये अपवाद है, ठीक है साथियों, क्या है, अपवाद है। तो इस तरह से दो हम अपवाद भी देख चुके हैं। तो अपवाद में हम पढ़ रहे हैं क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम ये देख चुके हैं कि जो बलात् श्रम है वो क्या है, तो फोर्स्ड, यानी हम किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती वर्क करवा रहे हैं। साथियों मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मतलब क्या है कि बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर में क्या होती है, बेगारी आती है, बंधुआ मजदूरी आती है, मानव दुर्व्यापार यानी मनुष्य को खरीदना और बेचना, दास प्रथा आती है, ठीक है, और उसके बाद स्त्री एवं बच्चों से अनैतिक कार्य कराना भी ये हमारा किस में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार या आर्टिकल 23 बलात् श्रम में आ जाता है, ठीक है। अपवाद की बात कर लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, किससे, स्वेच्छा से तय समय से अधिक कार्य करना चाहता है तो ये प्रतिबंधित नहीं है, ये इसको ओवर टाइम है, उसको लगता है कि अर्निंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा टाइम काम करूँगा जिससे घर का खर्च अच्छे तरीके से चल पाएगा, तो ये उसकी मर्जी है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा, न्यायालय द्वारा अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है और उसको जेल होती है और जेल के दौरान जो है न्यायालय जो है उसके काम करने के लिए कहता है तो आप उस जो है वो नैतिक कार्य जो जेल में कराया जाएगा, ठीक है, तो उस पर नैतिक जो कार्य होगा वो करवाया जाएगा, तो उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति को लगता है कि अगर वहाँ पर बैठ के सिर्फ रोटी खाना है, दाल रोटी खाना है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनैतिक कार्य। अब साथियों इसमें दो हमारे पास, ये तो हो गया हमारा बलात् श्रम पर प्रतिबंध हो गया, ठीक है। इसमें दो अधिनियम भी दिए गए, कौन कौन से अधिनियम दिए गए, तो बंधुआ मजदूर प्रणाली जो है, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, ठीक है साथियों। क्या एक दिया गया, ये लिख लेते हैं, अधिनियम, दो अधिनियम भी दिए गए, दो अधिनियम दिए गए। कौन कौन से अधिनियम थे, तो एक पहला अधिनियम था कि बंधुआ मजदूर प्रणाली, बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976। भाई इसके लिए क्या बना दिया गया, एक मतलब जो मज़दूर हैं उनको काम किस तरीके से करना है, ठीक है, उनको जो काम है वो किस तरीके से करना है, तो ये बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 के अंतर्गत डायरेक्ट कभी क्वेश्चन बन जाता है कि बंधुआ मजदूर प्रणाली बंधुआ मजदूर प्रणाली है वो कौन से अधिनियम के तहत है, तो 1976 अधिनियम के तहत है। अधिनियम कौन सा है, तो ये एक अधिनियम हो गया हमारा, कौन सा अधिनियम हो गया साथियों, ये हो गया अधिनियम हमारा बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976। इसके बाद एक और है महिला एवं बाल अनैतिक, ये भी हम देख लेते हैं, महिला, दूसरा कौन सा है, तो एक और है अधिनियम, ये अधिनियम 1 है। अधिनियम 2 क्या कहता है, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम
अधिनियम 1986। ठीक है साथियों, 1986 अधिनियम। कौन सा अधिनियम है ये हमारा बंधुआ, यानी स्त्रियों का किसी भी तरह से क्या होगा, यानी अपमान भी तो नहीं होगा। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार, यानी उनका भी किसी तरह से कोई भी व्यापार नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं कि महिलाओं का व्यापार किस तरीके से होता है, यानी इसमें जो वेश्यावृत्ति भी शामिल हो जाती है। ठीक है, तो इसके भी के लिए एक अधिनियम बना दिया गया, अधिनियम 1986। ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन से अधिनियम के तहत महिला एवं बाल व्यापार, महिलाओं का और बच्चों का जो व्यापार है वो अनैतिक है, यानी नैतिक नहीं है। ठीक है, यानी वो क्या है, कानूनी अपराध है। तो ये 1986 अधिनियम 1986। और अधिनियम 1976 की बात करते हैं तो बंधुआ मजदूर, यानी किसी भी तरह के कोई भी मजदूर है, अगर उस पर किसी भी तरह का कोई भी जो है ज़बरदस्ती वर्क या ज़बरदस्ती कार्य कराया जाता है तो उसको बोलते हैं अधिनियम 1976। और इस अधिनियम 1976 में ही बंधुआ मजदूर प्रणाली के बारे में बताया गया। ठीक है, दूसरा अधिनियम था वो महिला एवं बाल नैतिक व्यापार अधिनियम 1986 के बारे में बताया गया। तो ये था साथियों हमारा आर्टिकल 23। और आर्टिकल 23 को आई होप आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, आप लोग इसके चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 24 के बारे में। जो आर्टिकल 24 है वो क्या कहता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। अब देखिए आर्टिकल 24 क्या कहता है। तो आर्टिकल 24 कहता है कि ये तो हमारा बारात श्रम यानी ज़बरदस्ती काम के ऊपर जो था, इसमें जो है वो बताया गया। अब हम आर्टिकल 24 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 24 हमारा कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे होते हैं, कौन से साथियों, 6 से 14 वर्ष, इन 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों पर क्या है, काम का करना प्रतिबंधित है। यानी क्या है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई उनको शिक्षा दिलाओ, उनको देश के हित में शिक्षा दिलाओ ताकि जो है वो आगे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सकें। उनको मजदूरी पर लगा दिया गया। तो इस तरह के जो है ये प्रतिबंध कर दिया गया कि आप इस पर प्रतिबंध लगाइए। संविधान ने कह दिया कि इस पर प्रतिबंध लगाइए, भाई ये जो है ठीक नहीं है। तो इसी तरह से हम जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही हम दूसरा आर्टिकल 24 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24। ये अनुच्छेद 24 क्या कहता है, तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ कहना बनाना है नहीं। क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के, तो इसमें लिख लीजिए 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के वर्ष तक के बच्चों को कारखाने, फैक्ट्री, ठीक है, या फिर ऐसा काम जो जोखिम से भरा हो, ठीक है, कारखाने, फैक्ट्री और जोखिम भरा काम वाले काम पर प्रतिबंध, ठीक है साथियों। यानी किसमें, इसमें क्या करना भाई, तो ऐसा 14 वर्ष तक के कम उम्र की बात कर रहे हैं हम, किसकी, 14 वर्ष से कम उम्र की। यानी अगर 14 वर्ष से कम, अगर वो 13 साल का भी है तो आप उसको किसी कारखाने में नहीं लगा सकते,
ठीक है। अगर वो 13 वर्ष का भी है तो उसको आप किसी भी कारखाने, फैक्ट्री या फिर ऐसे काम में नहीं लगा सकते जोखिम। जोखिम का मतलब क्या है, जहाँ पर के बच्चे को खतरा हो, उसको चोट लगने का खतरा हो, जान का खतरा हो, या उसे किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक जो विकार उत्पन्न होने का खतरा होता है, तो वहाँ पर जो है लगाना जो है क्या है, गैर कानूनी है, या उसके जो है अधिकार है, उसके अधिकारों का क्या है, ये हनन है। ठीक है। तो अधिकार जो आर्टिकल 24 है वो हमारा यही बताता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों किसके बारे में, ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 24 के बारे में, मोटे मोटे तौर पर हमने देख लिया कि क्या है। अब हम बात कर लेते हैं बाल श्रम, यानी हमने जो पहले ही बताया था कि बाल श्रम क्या होता है। तो बाल श्रम प्रतिषेध एवं बाल श्रम, इसमें हेडिंग डाल लेंगे क्या, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम। कौन सा, इसमें एक अधिनियम भी आया, बाल श्रम प्रतिषेध, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम। ठीक है साथियों। तो ये कब आया, ये जो बाल श्रम अधिनियम है ये कब आया, तो ये आया 2006 में। कब, 2006 में। कब, 2006 में। ठीक है। कब आया साथियों, 2006 में। ये आया हमारा 2006 में। ठीक है साथियों। क्या है, इसमें 2006 में आया। अब ये 2006 में क्या आया कि बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम। ठीक है। जब ये अधिनियम आया तो इसमें क्या कहा गया, इसमें देखिए इस नियम में ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में कहा गया कि ठीक है जो बच्चे हैं उनको कहाँ से आप ऐसे काम में लगा सकते हैं जो काम जो है हमारा कहाँ पर हो, जोखिम से भरा ना हो। बाकी आप दूसरे कामों में, जैसे घर के काम में लगा सकते हैं, आप घर एवं होटलों के काम में, एवं होटलों के काम, ठीक है, काम में ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये कौन सा अधिनियम था, 2006 की बात कर रहे हैं हम। तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम विनिमय 2006, इस 2006 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में साथियों क्या कहा गया कि आप जो है बच्चों को शिक्षा तो दिलाएंगे, साथ ही मतलब जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा तो हमारा ज़रूरी है, वो कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है भी है, और फंडामेंटल राइट भी है। साथ ही साथ आप जो है बच्चों को ऐसे काम में लगा सकते हैं जो घर का काम हो, लेकिन ज़रूरी क्या है कि आप पहले उसको एजुकेशन की व्यवस्था कीजिए, आप उसको पहले एजुकेशन दिलाइए, आप उसको जो है पहले स्कूल भेजिए। स्कूल आने के बाद जो है, स्कूल से आने के बाद अगर उसको टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो वो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए जो है यहाँ पर घर में काम कर सकता है या होटल में काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं, 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम कर दिया गया। ठीक है, 2 से 3 घंटे प्रतिषेध है। ठीक है। तो इस तरह का जो है इसकी इजाज़त दे दी गई थी, कब, 2006 में। लेकिन दूसरा अधिनियम आया कब, 2016 में। और 2016 में एक संशोधन किया गया, क्या, 2016 में ये अधिनियम था हमारा। ठीक है, अधिनियम था, क्या था, अधिनियम। ठीक है। अब बात कर रहे थे संशोधन 2016 की। 2016 में क्या किया गया, संशोधन, इसी अधिनियम में 2016 में एक संशोधन 2016 में एक संशोधन 2016 में एक संशोधन हुआ। और इस संशोधन में क्या कहा गया, 2016 में क्या हुआ, एक संशोधन हुआ। किस में हुआ, संशोधन हुआ। और इस संशोधन में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर संशोधन में सिर्फ इतना ही कहा गया कि यहाँ पर जो है 2006 में जो थी, यहाँ पर इजाज़त दे दी गई थी आपको कि आप बच्चों को घरों में लगा सकते हैं, घरों में काम करवा सकते हैं, होटल में भी काम करवा सकते हैं, 2 घंटा या 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। टाइम लिमिट के हिसाब से, समय तय समय तक, तय यहाँ पर लिख लीजिए, तय समय तक, समय यानी उससे उसके भी स्टडी पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उसकी जो स्टडी है यानी आने वाला जो फ्यूचर है वो ख़राब हो रहा है। तो तय समय तक, ठीक है, तय समय तक जो है आप उसको काम में ले सकते हैं। लेकिन एक संविधान में संशोधन हुआ कब, 2016 में। और इस संशोधन में क्या कहा गया कि 14 वर्ष तक के 14 वर्ष, ठीक है, क्या, 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों को
तक लिख लीजिए, 14 वर्ष तक के बच्चों को, ऐसे लिख लीजिए। क्या लिखना है इसमें? इसमें लिखना है क्या, किसी भी उद्योग एवं व्यापार में, किसी भी उद्योग एवं व्यापार में, ठीक है, क्या, किसी भी उद्योग एवं व्यापार में 14 वर्ष तक के बच्चों के काम पर के कार्य करने पर प्रतिबंध। ठीक है साथियों, क्या है, यानी अब ये जो है, अब आपको छूट नहीं दी जा रही है, आप जो है किसी भी तरह का कार्य करवाएं। कब? 2016 में संविधान में संशोधन किया गया, यहाँ पर आंशिक रूप से छूट दी गई थी। साथियों थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव कर लेंगे। क्या है कि यहाँ पर आंशिक रूप से छूट दी गई थी, आंशिक छूट थी, यहाँ पर आंशिक छूट थी। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि आंशिक छूट थी। कैसे छूट थी? आंशिक छूट थी, आप जो है बच्चे से कार्य करवा सकते हैं, आंशिक छूट थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे पूर्णता प्रतिबंध है। क्या करेंगे? पूर्णता प्रतिबंध, पूर्ण कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध। क्या है? पूर्ण प्रतिबंध। यानी अगर आप ऐसा करते हैं, अगर किसी बच्चे से आप अगर जो है ज़बरदस्ती वर्क करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप प्रतिबंध कर दिया गया है। आप बच्चे को जो है किसी भी तरह का कोई भी कारखाने में या क्या कहते हैं किसी भी व्यापार में जो है शामिल नहीं कर सकते। अगर आपके घर में किराना स्टोर भी है तो भी आप उस बच्चे को वहाँ पर बिठा नहीं सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 24 आपको इजाज़त नहीं देता। संविधान में संशोधन किया गया, कब संशोधन हुआ है? 2016 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब ये है कि इसमें क्या है और किस किस को रोक लगाई गई, ये भी देख लेते हैं कि माता पिता यानी नियोक्ता कौन तथा माता पिता दोनों को सज़ा होगी। इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया। क्या इसमें कुछ जो है परिणाम देख लीजिए। माता पिता, नियोक्ता यानी जो काम पर जिसने नियुक्त किया है, तो नियोक्ता लिख लीजिए, नियोक्ता एवं माता पिता और माता पिता, ठीक है, को सज़ा का प्रावधान, दोनों को सज़ा का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया। ठीक है साथियों, दूसरा ही पॉइंट इसमें हम नोट कर लेते हैं कि 6 माह से कब, 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, 6 माह से 2 वर्ष तक के दो, इसमें क्या है सज़ा भी दी जाएगी 6 माह से। और सज़ा कितनी होगी? तो 6 माह से 2 वर्ष तक जेल, 6 माह से 2 वर्ष तक जेल और जुर्माने के रूप में 20,000 रुपये की जुर्माना राशि। तो आप समझ लीजिए, अगर आप किसी बच्चे से वर्क करवाते हैं तो कितना आपको जेल हो सकती है? 6 माह से 2 वर्ष तक के लिए। कितने? तो 6 माह से 2 वर्ष तक के लिए आपको जेल हो सकती है। ठीक है, और आपको 20,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है साथियों। किसका? कितना? तो 20,000 रुपये का जुर्माना भी आपको देना जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हो गई हमारा प्रतिबंध की बात। अगर हम कुछ बात कर लेते हैं वही छूट के बारे में, जहाँ पर आंशिक रूप से छूट दी गई थी, तो किस तरह से कोई छूट दी गई है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आंशिक रूप से इसमें जो है 2006 में जो है घर होटलों के में काम में ले सकते हैं, ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा 2016 में संशोधन किया गया कि किसी भी व्यक्ति एवं व्यापार में 14 वर्ष तक के बच्चों का कार्य कराने पर पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कुछ बात कर लेते हैं किसके बारे में, कंडीशंस के बारे में, कुछ शर्तें हैं, कुछ जो है घरेलू व्यवसाय में यहाँ पर छूट दे दी गई है। किस तरह से साथियों? तो यहाँ पर जो है इसको, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कहाँ पर किया? तो यहाँ पर प्रतिबंध, ठीक, प्रतिबंधित कर लीजिए इसको, प्रतिबंधित। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कुछ छूट के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। किसके बारे में? छूट के बारे में। छूट, अब देखिए छूट में क्या है साथियों। तो छूट में अब आप देखते होंगे कि जो बच्चे टेलीविज़न में काम करते हैं, यानी जो होते हैं, किस तरह से क्या करते हैं,
यानी जो फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो उनको इस हिसाब से तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ छूट दी गई और उस छूट में क्या कहा गया कि घरों एवं किसमें, घरों एवं क्या, इसको रफ कर दीजिए, क्या लिखना है, छूट के रूप में लिखना है हमें शर्तें, कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं, छूट क्या दी गई है, शर्तें लिखना है, क्या लिखनी है, शर्तें। और ये शर्तें कब से लागू हैं, तो ये लागू हैं 2017 से। कब से, दोबारा से दे दी गई 2017 से। अब इस शर्त में पहली शर्त क्या की गई है, जो पहली शर्त है वो क्या है, तो वो कहता है कि स्कूल के बाद अधिकतम 3 घंटे तक, ठीक है साथियों। यहाँ पर क्या है, अधिकतम 3 घंटे तक आप जो है बच्चे से वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। यानी जो छूट दी गई है वो छूट के रूप में क्या गया, कुछ शर्तें हैं 2017 में जो शर्तें लागू की गई, वो क्या कहा गया कि ठीक है भाई आप बच्चे से थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं, कब, किस कंडीशन में, तो वो स्कूल के बाद, और अधिकतम कितने टाइम तक, 3 घंटे तक, यानी उसका जो है पढ़ाई का भी लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त जो है, दूसरी कंडीशन वो क्या बताई गई है, तो उसमें बताया कि शाम को, क्या ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे काम कराना है तो आप जो है मतलब जो है क्या कर सकते हैं, उसको सुबह को उठा सकते हैं, या सुबह 5 बजे उठा के आप उससे वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, या रात को 10-11 बजे तक आप वर्क करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। इसमें शर्त दी गई टाइम की, वो टाइम क्या है कि शाम को 7 बजे के बाद, ठीक है, तथा सुबह को 8 बजे से पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे सुबह 8 बजे से पहले, सुबह 8 बजे से पहले, तथा शाम को 7 बजे के बाद के काम पर प्रतिबंध, ठीक है। यानी आपको जो टाइम दिया गया है, वो जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक, ठीक है, सुबह 8, इसके बीच में आप इस स्लॉट, ये शाम के बाद, इस स्लॉट के बीच में आप बच्चे से वर्क करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या, स्कूल के टाइम में, इसके में भी स्कूल का जो टाइम है उसको छोड़ेंगे आप, ठीक है, इसमें भी स्कूल का टाइम जो है आप उसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 शर्तें हैं। स्कूल के बाद अधिकतम आपको 3 घंटे तक आप उससे वर्क करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10-10 घंटे उससे काम करवा रहे हैं, सिर्फ 3 घंटे अधिकतम व्यापार कर सकते हैं, अधिकतम काम करवा सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आप उससे काम करवा सकते हैं, ठीक है। बस इसके बाद आप जो है कोई भी कार्य नहीं कराएंगे, ठीक है, शाम से सुबह 8 से लेकर के शाम को 7 बजे तक। तो ये था हमारा आर्टिकल 24, जो क्या कहता है कि 14 वर्ष के बच्चों के कारखानों में फैक्ट्री और जोखिम पर वाले काम पर प्रतिबंध कर दिया गया है, ठीक है। बाल श्रम यानी बच्चों का, बाल श्रम का मतलब क्या है, चाइल्ड लेबर, ठीक है। प्रतिषेध एवं विधि में अधिनियम, ये क्या 2006 में घर एवं होटलों के काम में ले सकते हैं, ठीक है, समय तक कितने, ये छूट के बारे में यहाँ पर आ गया, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये प्रतिबंध है, यहाँ पर क्या है, प्रतिबंध। उसके बाद इसमें संशोधन किया गया, उसमें क्या दिया गया, किसी भी उद्योग एवं व्यापार में 14 वर्ष के बच्चों के कार्य करने पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। किस पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। उसके बाद इसमें क्या है, अगर ऐसा कोई करता है तो नियोक्ता और माता पिता, ठीक है साथियों, किसको, नियोक्ता को और माता पिता को, दोनों को सजा का प्रावधान होगा। साथ ही साथ 6 माह की से 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है उसे, और 20,000 रुपये का जुर्माना भी दे सकता है। छूट दे दी गई है, छूट के रूप में पूछा जा सकता है कि छूट कब दी गई, तो ये 2017 में दी गई। क्या क्या शर्तें हैं, इसके लिए 2 शर्तें रख दी गई। क्या, स्कूल के बाद आप अधिकतम 3 घंटे तक काम करा सकते हैं, और सुबह को 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, इसके दरमियान आप काम करा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कराएंगे, ठीक है। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आर्टिकल 24 और 23 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। साथियों अपने दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब जो है शेयर कीजिए, ताकि दोस्त भी आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद साथियों।